ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। हाँ, बहुत बड़ी गुंडी है ये। गोलगप्पा खा करके गोलगप्पे वाले को पैसे दिए बिना ही चली जाती है। शहर के सारे गोलगप्पे वाले इसके नाम से थर थर कांपते हैं। अब बहन तो ये मत पूछना हमेशा एंडिंग में वो गोलगप्पे वाला अपनी पैंट की जिप क्यों बंद कर रहा होता है। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे तुम मच्छर के साथ बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। फर्क बस इतना होगा कि मच्छर सिर्फ तुम्हारा खून चूसेंगे और ये छिपकली की गांड खून के साथ तुम्हारा बैंक बैलेंस भी चूस लेगी। यहाँ तक कि सिगरेट कंपनी वाले मुकेश की फोटो हटाकर अब इसकी फोटो लगाना चाहते हैं अपने पैकेट के ऊपर, क्योंकि सिगरेट एक पूरे इंसान को खत्म करने में 60 से 70 साल का समय लेता है, लेकिन ये चुड़ैल तुम्हें 2 से 2.5 साल में ही निपटा देगी। 100% गारंटी। और ये भी बॉलीवुड की उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो अपनी फिल्मों की वजह से कम अपने करतूतों की वजह से ज्यादा जाने जाता है, और इसे कुछ मुट्ठलबाज बुड्ढे रेहा चक्रवर्ती उर्फ अश्लील बुड्ढे की गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। एंड तुम इसे किंग कोबरा के बाद दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी भी बुला सकते हो। सही पकड़े हैं। तो इस वायरस का डाउनलोडिंग बेंगलोर में हुआ था और डेवलपिंग पंजाब में। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी एमटीवी पर धक्के खाते हुए बिताया है, कुछ बकवास से शो होस्ट करते हुए, जिन शोज को शायद ही किसी ने देखा होगा। फिर 2012 में इन्हें एक तेलुगु फिल्म मिलता है और यहीं से मैडम ने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, जिसे देख करके आज भी नादान बच्चे अपने पेंट में मुंह देते हैं। एंड इसके ठीक 1 साल बाद 2013 में इस छिपकली को एक बॉलीवुड फिल्म भी मिल जाता है जिसका नाम था मेरे डैड की मारुति। अब जैसा इन मैडम का कैरेक्टर है उस हिसाब से इस मूवी का नाम मेरे डैड की मारुति की जगह कुछ और होना चाहिए था, जैसे कि मेरे डैड की मारुति बॉयफ्रेंड के पैसों से। अब इसका जो दूसरा मूवी है ना उसका नाम एकदम इसी के कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। एंड मुझे सेटिस्फेक्शन देने वाली उस मूवी का नाम है बैंक चोर। अब इससे बेहतर टाइटल इन मैडम के लिए और हो भी क्या सकता है। बाकी और भी 4-5 मूवीज में हमारी बुड्ढे की गर्लफ्रेंड हक चुकी है, बट बाबा भोसड़ी वाले की कृपा से वो सारे के सारे मूवीज फ्लॉप है, क्योंकि एक्टिंग इनके लिए बस एक पार्ट टाइम बिजनेस है। बाकी फुल टाइम ये अमीर लौंडा स्लैश बुड्ढा बटाने में बिजी रहती है। अब अगर किसी भोसड़ी वाले ने नीचे ये कमेंट किया ना, अबे चूतिए प्यार में एज नहीं देखा जाता, तो बहन तो देश के बिल्कुल सर्टिफाइड चूतिए हो तुम, क्योंकि इस हरकत को प्यार नहीं चूतियापा कहा जाता है। समझ में आया क्या? तो इसने अपनी प्यार की जाल में सबसे पहला मुर्गा फंसाया था आदित्य रॉय कपूर को, बट शायद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे या फिर उसके सर पे स्वयं बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद था, जिस वजह से ये भाई साहब कम से कम जिंदा तो बच गए, वरना कुत्ते की मुंह से हड्डी और इसके मुंह से क्रेडिट कार्ड छीनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर इसका दूसरा शिकार बनता है सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड की उन रेयर एक्टर्स में से एक जो इस इंडस्ट्री में कभी कभार ही दिखाई देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 14 जून को इनका डेथ हो चुका है। एंड मुंबई पुलिस ने इस केस को 5 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, और बाकी पूरे देश के हिसाब से ये एक मर्डर है। समझ रहे हो? तो सुशांत की मौत की 1 महीने तक हमारी मैडम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई भी पोस्ट नहीं डालती है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद सडनली पोस्ट करने लगती है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पोस्ट करना जरूरी है, लेकिन 1 महीने बाद रंडी रोना करने का मतलब क्या बनता है। एंड इस पोस्ट के कुछ ही दिनों बाद मैडम एक और पोस्ट डालती है जहाँ पर यह गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन जब पटना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ तब यही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करती है कि पटना में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसे रोक दिया जाए और उस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अपील कर सकती है, लेकिन सीबीआई जांच की अपील ये अपने ट्विटर पे करती है। एंड जब ये सुशांत के साथ थी तब ये सुशांत के पीठ पीछे अपने दादाजी की उम्र का बुड्ढा श्रीमान महेश भोसड़ी वाले को डेट कर रही थी। अब इस बुड्ढे